मोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। विधानसभा चक्राता की साहिया में खुला लोकसभा चुनाव भाजपा कार्यालय, जिसका उद्घाटन प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी व जिला अध्यक्ष मीता सिंह ने किया। साहिया मंडी गेट से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अतिथियों का स्वागत किया। टिहरी सांसद महारानी राज्य लक्ष्य शाह को किसी कारण से बैठक में जाना पड़ा, जिससे वह उपस्थित नहीं हो पाए। इस मौके पर रूपो ग्राम प्रधान मंडोली गांव के अतर सिंह चौहान, कनबुआ गांव के भगत सिंह पनवार सहित 80 से अधिक लोगों ने आज कांग्रेस व अन्य दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा व माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आज भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज प्रोग्राम टिहरी जिले में है, कल वो हमारे देहरादून ग्रामीण जिले में थी और कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, 14 विधानसभाएं हैं। मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में समन्वय बनाते हुए प्रत्याशी को चलना है और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशी का और हमारे जो भी चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उनका एक व्यवस्थित प्रवास इसके बाद आगे से बनेगा। और मैं समझता हूँ कि अभी चुनाव की घोषणा होने में भी 5-4 दिन का समय है, तो सभी नेताओं के भी और प्रत्याशी के भी व्यवस्थित भ्रमण आगे से होगा, ऐसा हमारी जो चुनाव संचालन समिति है उसका प्रयास कर रहे हैं। अभी जो फिलहाल विपक्ष का कैंडिडेट कोई निर्धारित नहीं है टिहरी लोकसभा सीट से, लेकिन जहां तक हम विपक्ष के दावेदारी की बात करें तो प्रीतम सिंह सबसे मजबूत चेहरा नजर आ रहा है। अगर वो मैदान में उतरते हैं तो भाजपा की टक्कर विपक्ष से होगी या बेरोजगार से होगी, क्योंकि बॉबी परमार भी मैदान में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के विकास के लिए काम में लगे हुए हैं और उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जनता हमारे दोनों नेताओं के, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित है और ये जो हाल में चुनाव हुए हैं, इन चुनाव ने भी ये सिद्ध किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। इस समय ये लोकसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा, हमारे विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट कोई भी मजबूती के साथ में नहीं टिक पाएगा। सर, क्या वजह है कि चक्राता विधानसभा में भाजपा को विपक्ष के मुकाबले हमेशा कम वोट मिले? देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए हैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम पिछले लोकसभा चुनाव में भी चक्राता विधानसभा से नहीं जीत पाए थे और जब से राज्य बना है तब से भी हम चक्राता विधानसभा में विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन यह भी सत्य है कि हम चक्राता विधानसभा में लगातार हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है। हर चुनाव में हमने पिछले चुनाव से ज़्यादा मत प्रतिशत हासिल किए हैं और इस बार हमारा लक्ष्य है, हमारा संगठन का विस्तार, हमारे संगठन के कार्यकर्ता मजबूती के साथ में यहाँ खड़े हुए हैं और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस विधानसभा को भी इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ में जीत ले जाए। सर, टिहरी लोकसभा में ऐसी क्या कार्य किए गए हैं जिससे लोग दोबारा एक बार फिर से रानी को वोट दें? देखिए, सभी क्षेत्रों में जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश की सत्ता संभाली है तब से पूरे देश ने तो उन्नति की है। उत्तराखंड ने भी धार्मिक क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, किसानों के सम्मान के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो है उत्तराखंड ने प्रगति की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल एक संकल्प के साथ ये बात कही है कि आने वाला जो समय है वो आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हमारी आर्थिकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम विकास बहुत तेजी से करेंगे। सर, अयोध्या में जो राम मंदिर, देखिए सर, पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का और आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विकास कार्यों को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज कई लोग विलय कर रहे हैं और हमारी राज्य लक्ष्मी महारानी साहिबा को जो टिकट मिला है सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसी उत्साह को देखते हुए आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय खुला है, मुख्य कार्यालय सैया में, उसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री और हमारे बीच में माननीय प्रमादनीय आदित्य कोठारी जी के कर कमलों द्वारा और माननीय जिलाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है, हमारी 5 सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। कि लक्ष्मी शाह का यहाँ पर आगमन होना था, उनका नजारा लेना, क्या अभी भी भाजपा के अंदर कुछ चल रहा है परिवर्तन का या टिकट कंफर्म है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी रानी साहिबा से पहले से 1 महीने से बातें चल रही है। आज का दिन उनका व्यस्त था, उनको दिल्ली जाना पड़ा, टिकट का कोई नहीं, टिकट जो दे दिया है पार्टी सर्वोपरि है, जो राष्ट्रीय ने कर दिया उसको कोई नहीं बदल सकता। और हम रानी साहिबा के साथ ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और महारानी जी को यहाँ से विजय बनाएंगे। कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बहुत सारे काम, सड़कों का विकास हो और अपने जल जीवन मिशन के उससे हो या अपने प्रधानमंत्री आवास के मध्य से बहुत सारे काम किए हैं। और हमें अपने कार्यकर्ताओं के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किए गए सरकार के द्वारा आदरणीय हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों से बहुत सारे काम इस क्षेत्र में हुए और कार्यकर्ताओं की वजह से ये विधानसभा इस बार हम जो लेकर के चले लगभग 20,000 प्लस से हम जीते। तमाम सारे क्षेत्र आपने गुनाए वहाँ की उपलब्धियाँ, लेकिन बेरोजगारी पर आपका कहीं ना कहीं खामोशी क्या दिखलाता है कि अभी तक बेरोजगारों के लिए जो उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई है और बॉबी परमार उसके जो कैंडिडेट है वो मैदान में है, उसका कितना इफेक्ट देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने ज़्यादा वो अपना प्रयास कर रहे हैं, सबको अधिकार है। बेरोजगारी की बात जहाँ तक आती है, ऐसा हमारी सरकार ने रोजगार किए हैं और आप आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने जो है बहुत अच्छे अपने कई नियुक्ति पत्र दिए हैं। सीबीआई जाँच को लेकर क्यों संशय है? सीबीआई जांच का विषय सरकार की ओर से है, उसको अपने स्तर से दूर किया जा रहा है, करने की बात। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पे जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा विलय कार्यक्रम था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, रीति जो चल रही है पूरे देश में, तो जो भी व्यक्ति आज कांग्रेस में है वो भाजपा की और इसलिए दौड़ रहा है कि भाजपा जो है राष्ट्रहित के कार्य कर रही है, देश हित के कार्य कर रही है। तो इसीलिए जितने भी जो ऐसे जो सक्रिय लोग हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम भी इस बड़े हवन में कहीं ना कहीं गिलहरी बनने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। तो अधिक से अधिक, क्योंकि ये जो विधानसभा है ये हमेशा जो है कांग्रेस बाहुल रही है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से जो है मोदी वेव्स यहाँ चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीजेपी आगे रहने वाली है। सर, जैसे आपने भी बीजेपी का दामन थामा है और क्या आपने क्या सरकार में किस तरीके का वो देखा है आपने, क्या किस तरीके की हुआ है? देखो, जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं वो देश हित के, राष्ट्र हित के हैं। इसी चीज़ों से, क्योंकि जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर हमने तो 2 महीने पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन आज एक विलय कार्यक्रम था तो काफ़ी सारे जो है कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा ज्वाइन की। सर, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष बॉबी परमार वो भी जो है मैदान में है, क्या मानते हैं? देखो, उस चीज़ का हमें नहीं मालूम। मैदान है, ये तो राजनीति अखाड़ा है। यहाँ तो हमारा संविधान हमें हमारा संविधान हमें अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उनका व्यक्तिगत संबंध है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। और भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ने में जो है हमारा संविधान हमें अनुमति देता है चुनाव लड़ने।